तुमने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां वक्त रुक जाता है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सच कह रहा हूं। मेरा नाम आरव है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। मैं जयपुर गया था एक नॉर्मल ट्रिप के लिए। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, थोड़ा कंटेंट शूट करना था यूट्यूब के लिए बस। तभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया, भाई अगर असली राजस्थान फील करना है ना तो चोमू पैलेस जा। नाम सुना हुआ था मैंने। एक पुराना महल, हेरिटेज होटल बन चुका है। रॉयल, शानदार, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात को वहां कुछ ठीक नहीं होता। मैंने हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई। और बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं चोमू पैलेस पहुंचा, कसम से एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। बड़े बड़े दरवाजे, अन पे पुरानी नक्काशी, दीवारों पर मिट्टी का रंग जैसे वक्त ने खुद ब्रश उठाया हो। अंदर जाते हाई ठंडी हवा का झोंका आया। पर अजीब बात ये थी, बाहर गर्मी थी लेकिन अंदर सर्दी जैसी फील, जैसे महल खुद सांस ले रहा हो। रिसेप्शन पे एक आदमी था। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। रूम चाहिए? मैंने हाँ बोला। उसने बस एक लाइन बोली, रात को बाहर मत निकलिएगा। मैंने फर्स्ट से हंस दिया। मुझे रूम मिला। पुराना सा कमरा लेकिन रॉयल। बड़ा बेड, हैवी कर्टन्स, एक बड़ा सा मिरर और एक अजीब सी स्मेल, जैसे पुरानी किताबें और मिट्टी की मिक्स स्मेल हो। मैंने सोचा नॉर्मल है। कैमरा सेटअप किया, थोड़ा व्लॉग शूट किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। टैब तक, जब तक रात नहीं हुई। रात के लगभग 12 बजे। मैं एडिटिंग कर रहा था। तभी थक 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 दरवाजे पे नॉक हुआ। मैं रुक गया। इस वक्त कौन होगा? मैंने पूछा। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से थक थक। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और जैसे हाई हैंडल पकड़ा। नॉकिंग बैक। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ लंबी अंधेरी गैलरी और दूर से आती हवा की आवाज। मैं वापस रूम में आया और सीधा मिरर के सामने रुक गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले से मूव कर रहा है। मैं हाथ उठाता, रिफ्लेक्शन एक सेकंड बाद उठाता। मैं झटका सा खा गया। ये क्या बकवास है? मैंने आंखें मैल ली, दोबारा देखा, सब नॉर्मल। मैंने इग्नोर किया, पर वो फीलिंग नहीं गई। रात के 2 बजे, मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी टैप टैप टैप, किसी के चलने की आवाज। गैलरी में स्लो, हैवी फुटस्टेप्स, जैसे कोई पुराने जूतन में चल रहा हो। मैं उठ के दरवाजे के पास गया और धीरे से कान लगाया। फुटस्टेप्स रुक गए। फिर एक हल्की सी हंसी और उसके बाद कोल्ड डू। मेरी सांसें रुक गई। वॉइस बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैंने तुरंत फोन उठाया। नेटवर्क फुल। मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया। फोन लगा, हाई नहीं। फिर अचानक मेरे फोन पे एक कॉल आई। अननोन नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ हवा की आवाज। और फिर, तुम गलत जगह आ गए हो। कॉल कट। मैं फ्रीज हो गया। पार्ट 8। दरवाजा खुल गया। मैंने दरवाजा लॉक किया था, मुझे याद है। पर अचानक क्लिक, दरवाजा धीरे से खुलने लगा। मैं बेड के कोने में बैठ गया, हिला भी नहीं। दरवाजा पूरा खुल गया और गैलरी का अंधेरा रूम में घुसने लगा। और फिर एक शैडो, लंबी, टेढ़ी, जैसे इंसान हो पर पूरा नहीं। वो अंदर आई और मिरर के सामने रुक गई। मैं चुप था, सांस रोक के। वो चीज मिरर के सामने खड़ी थी, पर मिरर में वो अकेला नहीं था। मिरर में मैं भी खड़ा था, लेकिन मैं तो बेड पे था। मिरर वाला मैं धीरे से मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, ए फ्लैट, तुम मेरी जगह हो। मुझे लगा मैं चीखूंगा, पर आवाज नहीं निकली। मेरा बॉडी फ्रीज हो गया और धीरे धीरे मुझे लगा मैं अपने ही बॉडी से बाहर जा रहा हूं, जैसे कोई कंट्रोल ले रहा हो। मेरा वाला मैं, रियल।
वर्ल्ड में आने लगा और मैं रिफ्लेक्शन में फंस गया। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया, पर जब मैंने आंखें खोली, मैं मिरर के अंदर था। रूम 217, सब वैसा हाई, बस एक फाक। बेड पे कोई और सो रहा था, मेरा बॉडी, लेकिन मैं नहीं। वो चीज। अगर तुम कभी चोमू पैलेस जाओ और तुम्हें कोई बोले रात को बाहर मत निकलिएगा, तो मजाक मत समझ जाना। और अगर तुम्हें मिरर में अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग लगे, तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि हर रात वो किसी नए इंसान का वेट करता है। और अगर कभी तुम्हें एक आवाज आए जो बिल्कुल तुम्हारी हो और बोले खोल दूं, तो मत खोलना। कभी नहीं। मैं अभी भी यही हूं।